क्या फोरमैन मुझे पैसे देता है? सही कहा। लेकिन मुयान, तुम्हें देखो, इसी नाजुक और खूबसूरत औरत कंस्ट्रक्शन साइट पर रहकर एक्सकेवेटर चलाना, यह सचमुच प्रतिभा की बर्बादी है। कैसा रहेगा? तुम बस मेरे साथ आ जाओ। अपने गंदे हाथ हटाओ। काफी हॉट है, मुझे पसंद है। मुयान, तुम एक महीने में कितना कमा सकती हो? एक्सकेवेटर चलाकर मेरी रखैल बन जाओ। मैं तुम्हें महीने के 30,000 दूंगा। मेरी शादी हो चुकी है, मुझे छोड़ दो। अच्छा है कि तुम शादीशुदा हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बदबूदार औरत, तुम ग्लास नहीं उठाओगी तो तुम्हें जबरदस्ती पीना पड़ेगा। कोई आओ, कोई जल्दी आओ। जिनान, वो मुयान का बचपन का दोस्त। मुयान, तुम 1 साल से बाहर हो, काफी मजे कर लिए, है ना? अब मेरे साथ घर चलने का समय है। बदमाश, आप कौन है? शांगजिंग का जी परिवार। जीनान, जीनान, शांगजिंग के 4 महान परिवारों में से एक सदस्य। आप यहाँ कैसे हो सकते हैं? यह वह सवाल नहीं है जो तुम्हें पूछना चाहिए। जीनान, तुम फिर यहाँ क्यों हो? क्या मैंने कहा नहीं था? मेरी शादी हो चुकी है। मुझे फिर से ढूंढने मत आना। एक अमीर परिवार की महिला, तुम गो परिवार से हो। तुम कैसे फंसी रह सकती हो ऐसी गंदी कंस्ट्रक्शन साइट पर? जब तक तुम मेरे साथ वापस जाने को तैयार हो, शर्तें चाहे जो भी हो, मैं किसी भी बात पर सहमत हो सकता हूँ। मैं वापस नहीं जा रही हूँ। क्या मैंने कहा नहीं था? अब मैं केवल शूटिंग के साथ रहना चाहती हूँ, साधारण वैवाहिक जीवन जीना। तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। मुझे फिर से ढूंढने मत आना। ठीक है। दरअसल मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन मैंने पहले ही एकजुट कर लिया है जी परिवार और गु परिवार को तुम्हारे पति में एक साथ निवेश करने के लिए। इस तरह तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। शांगजिंग की हमारी छोटी राजकुमारी, तुम जहाँ भी हो, तुम सबसे अच्छी जिंदगी जी सकती हो। अगर तुम मुझसे सहमत नहीं होती हो, मैं हर दिन तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है फिर। यंग मास्टर जी, जी नाम का सहायक, तो यह ठेकेदार, उसे नीचे घसीटूंगा, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर शारीरिक रूप से उसे नपुंसक बना दूंगा। फिर मैं चला जाऊंगा। अगर कुछ भी होता है, मुझे कभी भी फोन करना। उसे ले जाओ। नहीं, मत करो। मेरी तनख्वाह मिल गई। अब मैं शूटिंग के लिए एक नया सूट खरीद सकती हूँ। मैडम जू, गुमुयान की सास। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उसकी पीठ पीछे धोखा देने की? सारे सबूत अंदर हैं। तुम्हारे पास और क्या बहाने हैं? अगर तुम अपना भला चाहती हो, अभी कागज पर दस्तखत कर दो। माँ, कोई मुझे फंसा रहा है। चुप रहो, मैं सुनना नहीं चाहता। अभी तुम्हारी कोई भी सफाई। एक औरत हमेशा बड़े आदमियों के झुंड के साथ घूमती रहती है, पूरे दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर उनके साथ खुलती मिलती रहती है। कौन जानता है कितने तुम्हारी वजह से उसने सिंह पहने हैं। मेरा जो परिवार तुम्हारे जैसी औरत नहीं चाहता, एक अपवित्र औरत को बहू के रूप में। जो शूटिंग, गुमुयान का पति। शूटिंग, मुझे समझाने दो। समझाने की जरूरत नहीं है। यह तस्वीर असल में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जानबूझकर खींची गई थी जिसे मैंने काम पर रखा था। माँ, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि इस तरह की औरत को तलाक दे दो। जरूरत नहीं है कोई बहाना बनाने के लिए इतनी मेहनत करने की। हस्ताक्षर करो। चलो शांति से अलग हो जाते हैं। शूटिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? बिल्कुल वही जो मैंने कहा था। मैं पहले से ही में से एक की सबसे बड़ी बेटी के साथ हूँ। 4 महान परिवारों, शांगजिंग के, और मुझे मिलने वाला है गु ग्रुप से निवेश और जी परिवार से संयुक्त निवेश। शांगजिंग के 4 महान परिवारों में से एक। मेरी कुल संपत्ति है लगभग 1 अरब। तुम अब बस मेरे लायक नहीं हो। मिस गु, क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? गुयानेर। बेशक यह मैं हूँ। तुम्हारे आधार पर बेशक गु और जी परिवारों का शूटिंग में संयुक्त अरबों डॉलर का निवेश।
मेरे द्वारा आगे बढ़ाया गया था। अगर मैं मिस को नहीं होती, क्या यह तुम हो सकते थे? $1 अरब का निवेश। वह साफ तौर पर जीनान ने शूटिंग को दिया था मेरी खातिर। इसका तुमसे क्या लेना देना है? गुमुयान, क्या तुम जानती हो लॉन्ग कंट्री के व्यापार जगत में जीनान की स्थिति? वह लॉन्ग कंट्री के आधे हिस्से को नियंत्रित करता है। आर्थिक जीवन रेखा। तुम कहती हो कि वह यह तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या वह तुम्हारे पीछे पड़ा है? निर्माण स्थल पर हर दिन गंदगी खोदना, या तुम्हारा वह बेजान चेहरा बिस्तर में? शूटिंग ने मुझे सब कुछ बताया। उसे सबसे ज्यादा क्या नफरत है? यह है कि तुम बिस्तर में कैसी हो, अधमरी, बिना किसी जुनून के, बहुत निराशाजनक। बिस्तर में कौशल की बात करें तो मैं वाकई तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। बस करो गुमुयान। तुम्हारा यह चिपका हुआ रूप मुझे केवल और भी ज्यादा घिनौना लगता है। जो शूटिंग, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैंने तुम्हारे जैसी कुतिया से शादी की। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैंने तुम्हारे जैसी कुतिया से शादी की। बेटा, उसने दस्तखत कर दिए। उसने दस्तखत कर दिए। चलो चलें। भाई, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। हाल ही में गो ग्रुप के शेयर की कीमत आसमान छू गई है। कई विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर रहा है प्रेसिडेंट गो। यह सीमा पार अधिग्रहण निवेश में 1 ट्रिलियन से ज्यादा की राशि शामिल है। गो बेमो, लॉन्ग देश का सबसे अमीर आदमी। क्या आपको लगता है कि यह जरूरी है? मीटिंग रद्द। मैं घर से अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। वो बेगेन, वो परिवार का तीसरा छोटा मालिक। डॉक्टर गो, रोथस्चाइल्ड परिवार के मुखिया, फिलहाल ऑपरेशन रूम में है। आपके ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। पहले तैयारी करने चलें। रुको, सर्जरी रद्द। मैं पहले घर से अपनी बहन को लेने जाऊंगा। गो बेजुन, गो परिवार का 5वां छोटा मालिक, दुनिया का नंबर 1 हैकर। ईगल स्टेट के आंतरिक रक्षा नेटवर्क में हैकिंग। योजना रद्द। मैं घर से अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। गो बेजो, वो परिवार का दूसरा छोटा मालिक, लॉन्ग देश का एक शीर्ष सेलिब्रिटी। बेजो, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने पर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित होने पर आपके क्या विचार हैं? साक्षात्कार समाप्त। मैं घर से अपनी बहन को लेने जाना चाहता हूँ। गो बेजाई, वो परिवार का चौथा छोटा मालिक, लॉन्ग देश का शाही शेफ। मास्टर गो, आज रात विदेशी दूतों के लिए भोज का मेनू, क्या यह तैयार है? राजकीय भोज रद्द। मैं घर से अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। सभी का स्वागत है LPL वर्ल्ड लीग वर्ष 2023 में। विश्व चैंपियनशिप कौन जीतेगा? आइए इसका इंतजार करें। गो बेचैन, वो परिवार का छठा छोटा मालिक। मिडलैंड, जंगल की स्थिति पर नजर रखने में मेरी मदद करो। टीम फाइट के लिए ड्रैगन लेन पर इकट्ठा हो जाओ। जल्दी करो। विश्व चैंपियनशिप निलंबित। मैं घर से अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। The film
was translated and तुम कुतिया। narrated by M Media. तुम पहले ही शूटिंग को तलाक दे चुकी हो। यहाँ वापस क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपना हक वापस लेने आई हूँ। पिछले 1 साल में तुमने मेरे जो परिवार का खाया है, मेरे जो परिवार का इस्तेमाल किया है। तुम्हारा क्या है? मुझे लगता है तुम बस यहाँ हो मेरे जो परिवार से चोरी करने के लिए। अभी बाहर निकलो, परेशान मत करो हमारे परिवार की जिंदगी को। बूढ़ी मालकिन, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरा परिवार आ जाएगा? परिवार? तुमने शूटिंग से शादी की, तुम्हारा परिवार तो आया भी नहीं। तुम्हें परिवार कहाँ से मिला? अगर मैं कहूँ कि जिस व्यक्ति ने जो शूटिंग में निवेश किया है वह मेरा भाई है। गुमुयान, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। मैं वो परिवार की बेटी हूँ। बस तुम एक निर्माण स्थल से एक बदबूदार मजदूर, तुम भी लायक हो वो परिवार पर चढ़ना। क्या ऐसा है? तो अभी फोन करो, मेरे बड़े भाई को यहाँ आने के लिए कहो। मैं देखूंगी कि गु बेमो तुम्हें पहचानता है या मुझे पहचानता है। गुमुयान, तुम खुद को क्या समझती हो? मेरा बड़ा भाई लॉन्ग कंट्री का सबसे अमीर आदमी है। तुम उसे सिर्फ इसलिए कैसे देख सकती हो क्योंकि तुम चाहती हो, ठीक है? तुम फोन नहीं करोगी तो मैं फोन करूंगी। तुमने अच्छा अभिनय किया, लगभग मुझे धोखा दे दिया। यह फोन, यह भी शूटिंग ने तुम्हारे लिए खरीदा था। यह मेरे जो परिवार की संपत्ति है, मैं इसे जिक्र कर रहा हूँ। यह वही है जो तुम मेरे जो परिवार का बकाया हो। तुम बेशर्म हो। मेरी शादी को 1 साल हो गया है। इस घर में तुम जो खाना खाती हो, जो कपड़े पहनती हो, कौन सी चीज ऐसी है जो खरीदी नहीं गई है? तुम्हारे लिए मेरी तनख्वाह से मैंने साफ तौर पर तुम्हारे जो परिवार का कुछ भी बकाया नहीं है। दृष्टता, गुमुयान, हम पहले ही तलाकशुदा है। यहाँ घालमेल करने की कोशिश मत करो, वरना मुझे दोष मत देना। मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें अनाधिकार प्रवेश के लिए रिपोर्ट करूंगी। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। बात घुमा रही हो, ठीक है? बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि मेरे 6 बड़े भाई जब वे आएंगे तुम उस तरह का मुझसे बात करने का रवैया रख सकोगी। जहाँ तक तुम्हारी बात है मिस गु परिवार की, हम देखेंगे। परेशानी के लिए माफी, यह हमारा मुआवजा है। हमें यह घर चाहिए। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी को लेकर तुरंत चला जाऊंगा। चलो सब लोग पैसे ले लो और इधर उधर मत घूमना। जब बाद में तोड़फोड़ शुरू होगी, गलती से घायल होना अच्छा नहीं होगा। तैयारियां कैसी चल रही हैं? लगभग तैयार है। इसे मेरे लिए तोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे गिरा नहीं सकते। तुम इसे गिरा नहीं सकते। आवासीय मकानों को जबरन गिराना, आप कानून तोड़ रहे हैं। यह आवासीय परिसर हमने पहले ही खरीद लिया है। प्रति परिवार 20 लाख का मुआवजा। सभी निवासी अब चले गए हैं। मैं अपनी खुद की संपत्ति तोड़ रहा हूँ। यह कानून कैसे तोड़ रहा है? मुआवजे में 2 मिलियन। पैसा कहाँ है? मैंने इसे क्यों नहीं देखा है? यह यही है। दूसरे भाई, पैसे ले आओ। बेटी, 2 मिलियन। हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। हम यहाँ आराम से रह रहे हैं। हमने कभी तोड़फोड़ के बारे में कुछ नहीं सुना। इसके अलावा यह हमारा जो परिवार है और गु और जी परिवार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय इसके पीछे कोई चाल चल रहा होगा। तुमने सही अंदाजा लगाया। यहाँ के अन्य निवासी हम न तोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जो परिवार की जमीन मुझे तोड़ना ही होगा। इसका क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अपने अच्छे बेटे से पूछना होगा, उसने मेरी छोटी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु परिवार के किसी व्यक्ति को धमकाने की? तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? इसे मेरे लिए तोड़ दो। 1 मिनट रुकिए। आप हैं गु परिवार से? क्या तुम मुझे पहचानते हो? जीजा जी, यह मामला, यह वाकई मेरी गलती थी। क्योंकि आप याना का साथ दे रहे हैं। यह पैसा मुझे नहीं चाहिए। शूटिंग, यह पैसा। मम्मी, चलते हैं। बेटी, वह 2 मिलियन है। बस ऐसे ही कह रहे हो कि तुम्हें यह नहीं चाहिए। मम्मी, उन्हें पता होगा मेरे यानर को गर्भवती करने के बारे में। वे उस तरह के अमीर और शक्तिशाली परिवार हैं। इन बातों की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, गंदी बातों की सबसे ज्यादा। उन्हें अपना गुस्सा निकालने दीजिए। वैसे भी उनके गुस्सा निकालने के बाद मैं अभी भी उनके गु परिवार का दामाद हूँ। यह समझ में आता है। यह जो शूटिंग है, गलतफहमी।
चाहे वह गलतफहमी हो या नहीं, क्योंकि उसने मेरी छोटी बहन को धमकाने की हिम्मत की। मैं उसे बता दूंगा, मेरे को परिवार के किसी व्यक्ति को नाराज करने की कीमत। यह कहाँ से आया? अभी अभी मैंने पास के एक निवासी से पूछा था। तुम क्या कर रहे हो? लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो, रुक जाओ। मुयान, मैंने सुना है तुम्हारे बड़े भाई सब रोंग सिटी में है। तुम उनके पास क्यों नहीं गई? मैंने जो शियूटिंग को तलाक दे दिया, उसने मेरा फोन भी छीन लिया। क्या तुम और जो शियूटिंग का तलाक हो गया है? मेरा पहले ही तलाक हो चुका है और तुम अभी भी हंस रही हो। ठीक है, नहीं जो याया, जो शियूटिंग की बहन, रोना मत। तुम अच्छी गुमुयान, कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे भाई ने फोन किया और कहा कि उसने तुम्हें पहले ही तलाक दे दिया है। तुमने वास्तव में मेरे भाई को धोखा दिया और यहाँ आदमियों के साथ छिपकर घूम रही हो। कृपया अपनी जुबान संभाले। अगर तुमने एक और शब्द कहा, सावधान रहना, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। तुम्हें थप्पड़ मारूं? इतना लंबा, अमीर और सुंदर आदमी क्यों निर्माण स्थल की एक नीच औरत की परवाह करेगा? हैंडसम लड़के, मैं तुम्हें बताती हूँ, से मूर्ख मत बनना। इस व्यभिचारी औरत, वह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा गंदी है। एक औरत जो हर दिन निर्माण स्थल पर बिताती है, आदमियों के झुंड के साथ घुलती मिलती है। कौन जाने, उसे एड्स भी हो सकता है। अपनी जुबान साफ करो। मुयान लोगों को नहीं मारेगी, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं मारूंगा। मुयान, पहले जो परिवार में क्या तुम्हें इसी तरह धमकाया जाता था? रोंग सिटी की सबसे बड़ी खरीदो सुरक्षा कंपनी, और उन्हें हर समय मिस मुयान का पीछा करने के लिए कहो। अगर कोई भी अनादरपूर्ण बात कहने की हिम्मत करता है, बस कर दो। अगर कुछ भी होता है, मैं जिम्मेदार हूँ। तुमने वाकई एक औरत को मारा। एक औरत को मारना। अगर तुम नहीं चाहते हो, मुझे तुम्हें एक और थप्पड़ मारने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस इंतजार करो जब तक मेरा भाई जी परिवार के और वो परिवार के निवेश पर हस्ताक्षर नहीं कर देता। देखना मैं तुमसे कैसे निपटती हूँ। फिर तुम अपने भाई को बताना कि तुम्हें मारने वाले का उपनाम जी है। मैं देखना चाहूंगा कि वह मुझसे कैसे निपटेगा। क्या तुम ठीक हो? जी, उपनाम वाला कोई व्यक्ति, अपने गंदे हाथ उससे हटाओ। गु बेचैन, वह पागल बहन का दीवाना आदमी, वह यहाँ क्यों आया? छोटी बहन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। छठे भाई, आप अकेले क्यों आए? बड़े भाई और बाकी लोग अब पहले ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अब उन्हें पहले ही तोड़ देना चाहिए था। जो परिवार की हवेली गिरा दिया। तुम तो ऐसे भी खेल सकते हो। फिर मैं भी मदद के लिए किसी को ढूंढूंगा। रुको, यह हमारे गु परिवार का मामला है, दखल मत दो। साथ ही भविष्य में मेरी छोटी बहन से दूर रहना। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी देखा अपने गंदे हाथों से उसे छूते हुए, मैं तुम्हारे जी परिवार को ही तोड़ दूंगा। हवेली, गु बेचैन, तुम बुरे चालाक कुत्ते। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? गु बेमो की बात यहाँ अभी भी मानी जा सकती है। सिर्फ तुम। क्या मुकाबला? तो फिर मुकाबला ही सही। आओ। ठीक है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम जब भी मिलते हो लड़ते हो। हमें अभी भी बाकी भाइयों को ढूंढने जाना चाहिए। हमारा पारिवारिक पुनर्मिलन, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। क्या जो शूटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि गु ग्रुप और जी ग्रुप के बीच संयुक्त निवेश, एक नकली गु परिवार की मेस, उसने मेरी छोटी बहन को छोड़ दिया। निवेश हस्ताक्षर के दिन तक उसे देखने दो कि उसे सब कुछ किसने दिया। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले उसने क्या खोया, किस तरह की औरत। अनुबंध हस्ताक्षर समारोह। यह जगह वाकई शानदार है। मेरा बेटा कितना काबिल है। सौभाग्य से तुमने गुमुयान को पहले ही तलाक दे दिया। अगर उस तरह की व्यक्ति जो मंच पर नहीं आ सकती मेरे जो परिवार की बहू बनी रहती, तो मैं अपना बुरा चेहरा कहाँ रखती। मम्मी, बात करना बंद करो, कोई आ रहा है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वह अचानक इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? वो मुयान, यह व्यक्ति, वह यहाँ क्यों है? मुझे याद है, कुछ दिन पहले मैंने गुमुयान को देखा था, एक आदमी को गले लगाते हुए। उस व्यक्ति ने कहा कि उसका उपनाम जी था। उपनाम जी था। तभी तो ये कमीनी फिर से यहाँ। तो वह जी परिवार तक पहुंच गई है। शूटिंग, क्या इससे असर पड़ेगा आज हमारे हस्ताक्षर पर? जी परिवार और वो परिवार पारिवारिक मित्र है। मुझे लगता है कि जी परिवार का वह युवा मालिक बस खेल रहा है उसके साथ। एक बार जब वह खेल कर थक जाएगा, वह स्वाभाविक रूप से उसे दूर भगा देगा। हालांकि मुझे बस डर है कि वह गु समूह के सामने बकवास करेगी। यह शायद हमारे जो परिवार की गु समूह के दिल में स्थिति को प्रभावित करे। ठीक है, मुझे देखो, वो मुयान, इतनी महंगी पोशाक तुम पर पहनना वाकई बर्बादी है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस कुछ लोगों को सलाह देना चाहती हूँ कि ऐसा फरामोश न बने। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम चढ़ गई हो जी परिवार के युवा मालिक तक, तुम कर सकती हो। आज के भोज में दृष्टता, अगर तुमने बर्बाद करने की हिम्मत की जी परिवार और गु परिवार के निवेश को आज मेरे जो परिवार में, तो मेरे जो परिवार को दोष मत देना तुम्हारे खिलाफ होने के लिए। जी परिवार के युवा मालिक के बाद तुमसे खेलकर थक जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जी परिवार तक पहुंच गई हूँ? यह मत सोचना कि मैं नहीं जानती। उस दिन वह व्यक्ति ने कहा था कि उसका उपनाम जी था। अगर ऐसा नहीं होता जी परिवार के युवा मालिक तक चढ़ना, तो तुम जैसी औरत कैसे आने के योग्य हो सकती थी ऐसे उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम में? यह हस्ताक्षर समारोह है गु ग्रुप और जू ग्रुप के बीच। गु परिवार के सदस्य के तौर पर क्या कोई समस्या है मेरे इसमें शामिल होने में? गु परिवार का सदस्य गु परिवार की मिस हो सकती है जिसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। क्या वह अफवाह वाली? मैं उसे जानती हूँ। पिछली बार प्रेसिडेंट गु ने सीधे रद्द कर दिया था उसकी वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय विलय और अधिग्रहण सम्मेलन, खरबों की कीमत। यह वही फिल्म सुपरस्टार है गु बेजो। वह मेरा आदर्श है। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ उसकी बहन होने का एहसास कैसा होता है। सब लोग, आप सब के बहकावे में न आए। इस व्यक्ति वही औरत है, उसे हमारे शु परिवार ने बस छोड़ दिया था। कुछ समय के लिए वह गिरना स्वीकार नहीं कर सकी एक अमीर परिवार से धूल में। इसलिए वह कल्पना करती है और सोचती है कि वह गु परिवार की बेटी है। असली गु परिवार की बेटी कोई और है। छोटा जो परिवार खुद को अमीर परिवार कहने की हिम्मत करता है। अध्यक्ष जी, आप आखिरकार यहाँ हैं। मुझे सचमुच खेद है आपको शर्मिंदा करने के लिए। हस्ताक्षर समारोह समाप्त होने के बाद मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा जो परिवार की इज्जत बचाने के लिए। मेरे जी परिवार और गु परिवार के बिना तुम्हारा जो परिवार क्या है? जी अध्यक्ष जी, हमारे जो परिवार के पास जो कुछ भी है वह आपके और गु परिवार द्वारा दिया गया है। देखिए, हम अनुबंध पर कब हस्ताक्षर करेंगे? अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मुयान, मैं तुम्हें संभालने दूंगा। आज यह निवेश अनुबंध। अध्यक्ष जी, यह अरबों का है निवेश अनुबंध और आप इसे बस इस कुतिया को सौंप रहे हैं। हमेशा एक कुतिया के बारे में बात करते रहते हो। क्या तुमने अपने दांत साफ नहीं किए? कोई है, उसे मेरे लिए गिरफ्तार करो। अध्यक्ष जी, इसका क्या मतलब है आपका? मुझे वह चीज दो। मुयान, मैं जानता हूँ कि यह कमीना है जिसने तुम्हें निराश किया। आज मैं यहाँ तुम्हें अपना गुस्सा निकालने देने आया हूँ। देखो क्या यह इस्तेमाल करने में आसान है? जी नान, मैं एक लड़की हूँ और तुम मुझसे ऐसा करवाना चाहते हो इन सब काम। यह ठीक नहीं है ना? तो मैंने विशेष रूप से एक ढूंढा है, गुलाबी बेसबॉल बैट। तुम उसे मार नहीं सकती। तुम उसे मार नहीं सकती। शूटिंग तुम्हारा पति है। तुम उसे मार नहीं सकती। पतिदेव, शादी के इस एक साल में घर के बड़े और छोटे सभी मामले, कौन सा काम मेरी जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन उसने शादी के दौरान धोखा दिया।
और आप सबने मुझे तलाक लेने पर मजबूर किया। दादी माँ, कृपया यह बात साफ कर लें। जिस पल मैंने हस्ताक्षर किए तलाक के समझौते पर, वह मेरा पति नहीं रहा। गो मुयान, यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम चढ़ गई जी परिवार के बेटे के बिस्तर पर और खुद को शक्तिशाली से जोड़ लिया, तुम फीनिक्स बन सकती हो। तुम एक औरत जिससे शूटिंग खेलकर थक गया है, वह कैसे कर सकता है सचमुच तुमसे प्यार करना? अंत में तुम और कुछ नहीं हो सिवाय एक त्यागी हुई औरत के। मैं स्वभाव से फीनिक्स हूँ, तो मुझे ताकतवर से क्यों चिपके रहना चाहिए? विपरीत उस लड़के के अदूरदर्शी फीनिक्स मैन बेटा। मैं कभी उसे पसंद करती थी, लेकिन मैं अंधी थी। तुम आपने कहा था गुयानेर आपके लिए लाई थी 100 अरब डॉलर का अनुबंध। यह मेरे पास कैसे आ गया? वह कहा है तुम कुतिया, जल्दी से मुझे अनुबंध दो। अगर तुम मेरे जू परिवार के उत्थान में देरी करती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात कही, मुझे नहीं छोड़ोगे, है ना? The film was अब जब अनुबंध चला गया है, translated and narrated by M Media. तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम पागल हो, तुम फाड़ने की हिम्मत करती हो। जी परिवार द्वारा तैयार किया गया निवेश अनुबंध, यह जी परिवार के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। युवा मालिक जी, इस महिला को देखिए, आपके एहसान पर भरोसा करके वह पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। वह हिम्मत करती है अब आपका निवेश अनुबंध फाड़ने की। कौन जानता है और क्या वह भविष्य में कर सकती है, जब तक मुयान को वे पसंद आते हैं। इस तरह के अनुबंध मैं 10 प्रतियां छाप सकता हूँ, 20 प्रतियां, या उसके लिए 100 प्रतियां भी। तुम क्या चीज हो? मेरे फैसलों को प्रभावित करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम क्या चीज हो? युवा मालिक जी, आपको अवश्य ही इस महिला ने धोखा दिया होगा। वह बस एक त्यागी हुई महिला है। मेरे जो परिवार से क्यों परेशान हो? एक त्यागी हुई महिला की इतनी परवाह करके मत भूलिए, हमारे 3 परिवारों के बीच निवेश सहयोग में गो परिवार भी शामिल है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप गो परिवार के सवाल उठाने से नहीं डरते? तुम गो परिवार का नाम लेने के लायक नहीं हो। क्या तुम जानते हो खो दिया है तुमने कितना बड़ा अवसर? अगर मुयान न होती, पूरी जिंदगी में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा मुझसे मिलना। हालांकि एक बात है जिसके लिए मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है, अगर तुम न होते तो मुझे ऐसा अच्छा अवसर नहीं मिलता। मुयान, मुझसे शादी कर लो। जब तक तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो, जी परिवार की हर चीज तुरंत तुम्हारी हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो मुयान, मैं तुम्हें कई सालों से पसंद करता हूँ। इस बार तुम्हें मुझे एक मौका देना ही होगा। निदेशक जी, क्या आपने इस बारे में सोच लिया है? वह मुयान सिर्फ एक त्यागा हुआ जूता है जिसे हमारे परिवार शूटिंग अब और नहीं चाहता। आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? यह सही है निदेशक जी, आप इतने सुंदर और प्रतिभाशाली हैं, एक होनहार युवा। अगर आप ऐसी त्यागी हुई चप्पल से शादी करते हैं, अगर यह बात बाहर निकली तो मजाक बन जाएगा। यह गु बेमो है, लॉन्ग देश का सबसे अमीर आदमी। वह आज सचमुच आया है। मुझे देखने दो कि कौन हंसने की हिम्मत करता है। अध्यक्ष गु, आप आखिरकार आ गए। अध्यक्ष जी, क्योंकि गु मुयान इस कुतिया की वजह से रद्द करने वाले हैं हमारे जो परिवार का गु समूह के साथ निवेश सहयोग। तुम किसे कुतिया कह रहे हो? अध्यक्ष गु, आप ऐसा नहीं कर सकते। यानेर की खातिर भी आपको मेरी मदद करनी ही होगी। तुम लायक नहीं हो मेरी बहन का नाम लेने के। अब से कोई भी कंपनी जो परिवार के साथ सहयोग करती है मेरे गु ग्रुप की दुश्मन है। अध्यक्ष गु, आप ऐसा नहीं कर सकते। गु समूह के साथ सहयोग करने के लिए मैं इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप बस मेरे जो परिवार को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कोई समस्या है? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अब जो परिवार के सभी लोगों को बाहर निकाल दो। जीनान, तुम छोटे बदमाश, तुम अभी भी क्यों घुटने टेक रहे हो? उठो भाई, मैं प्रपोज कर रहा हूँ।
मुयान अभी छोटी है। जहाँ तक शादी की बात है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो चलें। ऐसा क्यों है कि हर बार वो परिवार से कोई न कोई सब कुछ बर्बाद करने आ जाता है। प्रपोजल फिर फेल हो गया। मेरी तो पूरी तरह से बेइज्जती हो गई। आज जो हुआ, यहाँ मौजूद सभी लोगों के अलावा मैं नहीं चाहता कि कोई और जाने। कैसा है? क्या सहयोग पर बातचीत हुई? नहीं। यानेर, क्या तुम्हारा भाई अब बहुत नाराज है हमारे जो परिवार से? उसने पहले मेरे जो परिवार के निवास को ध्वस्त कर दिया और अब वह पूरी तरह से सभी उद्योगों में जो परिवार को अवरुद्ध कर रहा है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐना, मेरे पिताजी गुबेमो के लिए ड्राइवर थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुना था कि गुबेमो जो परिवार के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते थे। तो अचानक चीजें ऐसी क्यों हो गईं? क्या तुम नहीं जानती? यानेर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें शादी से पहले गर्भवती होने देना एक अपमान है वो परिवार के लिए, लेकिन हमारा जो परिवार केवल तरक्की कर सकता है वो समूह के साथ सहयोग करने के बाद जो परिवार की संपत्ति सब कुछ का हो जाएगा भविष्य में हमारे बच्चों का। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मामले के लिए लड़ सकती हो। जी परिवार का क्या? इसका जिक्र मत करो। गुमुयान, भकुतिया जी परिवार के युवा मालिक के साथ संबंध बना लिया है। उसके कान में फुसफुसाने के बाद जी नान ने मना कर दिया हमारे शू परिवार के साथ सहयोग करने से। यान है शू परिवार का भविष्य तुम्हारा और शूटिंग का भविष्य है। तुम वो परिवार की बेटी हो। तुम्हारे भाई सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। यह कहानी तुम्हें अधिक ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं अगर मैं सचमुच को परिवार की उत्तराधिकारी होती तो मैं जो परिवार में आने की जहमत क्यों उठाती? यानेर, क्या तुम्हें कोई चिंता है या क्या तुम कह रही हो कि तुम यह छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकती? यह किसने कहा? मैं यह कर सकती हूँ। 3 दिनों में मेरा भाई रोंग सिटी में होगा, जन्मदिन की दावत दे रहा होगा। मैं तब तुम्हारे लिए एक बैक डोर खोल दूंगी जाकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए। लेकिन तुम्हें मेरे भाई के सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहिए या मेरी गर्भावस्था। मैं समझता हूँ। यानेर, चिंता मत करो। एक बार जब हम गो परिवार के साथ सहयोग कर लेंगे मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूंगा। हेलो माँ। यानेर, तुम क्यों बुलाना चाहती हो? माँ, क्या आपने कल नहीं कहा था कि 3 दिनों में गो परिवार के युवा मास्टर का है जन्मदिन? मेरा दोस्त भी शामिल होना चाहता है। क्या आप कोई रास्ता निकाल सकती है उन्हें अंदर लाने का? हालांकि मैं गो परिवार में रही हूँ कई सालों तक एक नानी के तौर पर, लेकिन माँ, मैंने उनसे पहले ही वादा कर दिया है। ठीक है, मैं कुछ सोचूंगा। मुझे पता था कि माँ मेरे लिए सबसे अच्छी है। लव यू। बेबी, माँ यह सुनिश्चित करेगी कि तुम्हें महसूस हो जन्म लेते ही धन। 3 दिन बाद जल्दी देखो, क्या वह गु परिवार की बेटी है? वह हार जो उसने पहना है, क्या यह उसका दूसरा भाई हो सकता है? गु बेजो, जिसने विदेश से 10 अरब खर्च किए उस महंगे को खरीदने के लिए। ओशन हार्ट। गु मुयान, वह यहाँ क्यों है? गु परिवार की बेटी से जैसी उम्मीद थी। वह 10 अरब का हार उसकी गर्दन पर अच्छा लग रहा है। तुम कुतिया, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बहकावे में मत आना। कमीनी औरत से धोखा खाना। वह बिल्कुल भी गो परिवार की बेटी नहीं है। उसने अपनी शादी के दौरान धोखा दिया और मेरे बेटे ने उसे तलाक दे दिया। बस एक त्यागी हुई पत्नी। वह बस एक छिछोरी औरत है। यह कैसे संभव है? उसकी गर्दन पर वह हार, ओशन हार्ट, नकली नहीं हो सकता। यह सही है। इसके अलावा यह गो परिवार की दावत है। यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी बसा सकता है। सुरक्षाकर्मी, इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। तुम कुतिया, तुम क्या करना चाहती हो? मुझे लगता है तुम पागल हो। यह मेरे गो परिवार का भोज है। बेशक मैं आ सकती हूँ। यह तुम लोग हो। मुझे याद है कि मेहमानों की सूची में आपके नाम नहीं है, है ना? मुझे नहीं लगता कि तुम जानती हो।
मैं हूँ। गो परिवार की उत्तराधिकारिणी ने स्वयं यहाँ आमंत्रित किया। ऐसा नहीं है कि तुम संपर्कों पर निर्भर होकर चुपके से घुसने से तुलना कर सकती हो। आपका क्या मतलब है? क्या मैंने जो कहा वह काफी स्पष्ट नहीं है? अगर ऐसा न होता, जी परिवार के युवा मालिक के संपर्कों पर निर्भर होकर तुम्हारी जैसी एक छोटी कुतिया, तुम कैसे योग्य हो सकती थी गो परिवार के भोज में प्रवेश करने के लिए? तुम आज यहाँ आई हो, कहीं तुम भी गो परिवार से जुड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? गो मुयान, मैंने तुम्हें सचमुच गलत समझा। मैंने सोचा था कि तुम एक ईमानदार और भरोसेमंद महिला थी। अब ऐसा लगता है तुम बस एक कुतिया हो जो कुछ भी करेगी ऊपर पहुंचने के लिए। यह सही है। मुझे लगता है कि उसके गले में जो है उसकी गर्दन पर शायद किसी और के घर से चुराया गया हो। जिसे तुम्हें अभी पकड़ना चाहिए वह यह है। चाहे कुछ भी हो, यह तुमसे बेहतर है एक रखा हुआ आदमी जो सिर्फ मुफ्तखोरी जानता है। मुझे परवाह नहीं कि तुम लोग यहाँ कैसे घुसे, लेकिन आज मेरे भाई का जन्मदिन का भोज है। मैं मजाक खराब नहीं करना चाहता। सुरक्षाकर्मी, इन्हें मेरे लिए बाहर फेंक दो। तुम दोनों कमीनों, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारी युवा मालकिन की भविष्य की सास हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? जब यानेर हमारे शूटिंग से शादी करेगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या ऐसा है? क्या यह गो परिवार के दूसरे युवा मालिक नहीं है? वह और भी सुंदर हो गए हैं। गो परिवार के दूसरे युवा मालिक यहाँ है। लगता है कौन असली है और कौन नकली अभी एक पल में साफ हो जाएगा। तुम किसे नहीं छोड़ना चाहते? सिर्फ तुम अभी भी मेरी बहन से शादी करना चाहते हो। तुम जो परिवार, क्या तुम लायक हो? छोटी बहन, क्या तुम ठीक हो? मुझे अभी अभी थप्पड़ पड़ा है। क्या तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से तीसरे भाई को बुलाओ। मुझे याद है कि उसके पास कुछ कायाकल्प की गोलियां बची हैं। लोग देश के दिव्य चिकित्सक द्वारा जल्दी से 10 या 8 ले आओ मेरी छोटी बहन के लिए, सूजन कम करने और उसके चेहरे पर लगाने के लिए। युवा मालिक को क्या कोई गलतफहमी है इसके बीच में? वह आपकी बहन कैसे बन गई कहने की जरूरत नहीं है। इस कुतिया की चालें तुम नहीं जानते। जी परिवार के युवा मालिक को बहकाने में सक्षम, स्वाभाविक रूप से वो परिवार के युवा मालिक को भी बहकाने में सक्षम। मुझे यकीन है यह उसके प्रेमी की छोटी बहन थी। प्रेमी की छोटी बहन। इस बुढ़िया की बातें भी बहुत तेज है। तुम क्या भौंक रहे हो? युवा मालिक को मुझे आपको याद दिलाना होगा, इस कुतिया के बहकावे में न आए। वह कुछ ही दिन पहले वह अभी भी युवा मालिक जी के साथ छेड़खानी कर रही थी, एक दूसरे को आंखें दिखा रही थी। अब वह आपकी बाहों में खुद को फेंक रही है। इस तरह की कुतिया आपको बेहतर सावधान रहना चाहिए, बीमार न पड़ जाए। कुतिया, यह सही है युवा मालिक को आप नहीं जानते। यह कुतिया जब उसने मेरे बेटे से शादी की। युवा मालिक को आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है, यहाँ तक कि हार भी। उसके गले में इतना महंगा हार कैसे पहना जा सकता है इस तरह की कुतिया द्वारा? मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं ऐना, वह महंगा हार। अगर मैं इसे यानेर को दूं, शायद मैं इसे खुद भी पहन सकती हूँ। वे भी तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करते थे। नहीं, गो परिवार को अतीत के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलने देना, वरना वे जो परिवार के बारे में बुरा सोचेंगे। गो मुयान, हम पति पत्नी हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना है गो परिवार के सामने मत कहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गो परिवार के किसी व्यक्ति को धमकाने की? क्या हिम्मत है? रुको, मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ, मैंने आपकी छोटी मालकिन को गर्भवती कर दिया। यह मामला ने आपको बहुत गुस्सा दिलाया है, लेकिन मैं सचमुच यानेर से प्यार करता हूँ। यानेर, हाँ, मैं वादा करता हूँ भविष्य में मैं जो पैसा कमाऊंगा छोटी मालकिन को दिया जाएगा। इसके अलावा मुझ में आपका निवेश घाटे का सौदा नहीं होगा। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में खुद भी जानते हैं, यह एक गारंटी शुदा पैसा कमाने वाला प्रोजेक्ट है। यानेर हमारी प्यारी छोटी बहन नहीं है, वह वही है। कोई आओ, उसे बाहर घसीटो। The film was translated and narrated by M Media. उसे अंदर किसने आने दिया? अध्यक्ष को। मुझे सचमुच नहीं पता था। लोगों का यह समूह जिसे मैंने अंदर आने दिया, वास्तव में वे वास्तव में परेशानी पैदा करने आए थे युवा मालकिन के लिए। और अगर मुझे पता होता, मैं निश्चित रूप से उन्हें अंदर नहीं आने देता। अध्यक्ष गु,
यह देखते हुए कि मुझे सहारा देना है मेरे पूरे परिवार को, कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। तुम्हें माफ कर दें, तुम लायक नहीं हो। आज से तुम अब गु परिवार के नौकर नहीं हो। इसके अलावा गु परिवार तुम्हें कभी काम पर नहीं रखेगा। दूसरी बार तुम्हारे वंशजों सहित। अब यहाँ से निकल जाओ। अब चलो इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करें। तीसरे भैया, क्या आपने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया था? आज हमारे दत्तक माता पिता की पुण्यतिथि है। मैं कैसे भला बाहरी लोगों को अंदर आने दे सकता हूँ? बटलर, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। हम वाकई बटलर हैं जिसने हमें अंदर आने दिया, लेकिन अब हम शादी के रिश्ते से परिवार हैं, इसलिए रिश्ते को बनाने की कोई जरूरत नहीं है और भी तनावपूर्ण। तुम शादी से किसके रिश्तेदार हो? सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश मत करो, यह सच है। यानेर ने शायद अभी तक तुम्हें बताया नहीं है। वह सिर्फ गर्भवती नहीं है, बल्कि उसने मेरे बेटे के साथ शादी का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। उसका गर्भवती होना, शादी करना और विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना, इसका हमारे गो परिवार से क्या लेना देना है? मुझे पता है कि तुम अभी भी गुस्सा हो, तो यानेर को कुछ कहने दो। यानेर, तुम्हारा भाई तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है, अब तुम कुछ कहो। तीसरे भाई, तुम्हारा तीसरा भाई कौन है? इस दुनिया में केवल वही जो मुझे तीसरा भाई कह सकता है, गो मुयान है। तीसरे युवा मास्टर, जो आप कह रहे हैं वह सही नहीं है। हालांकि यानेर को आपने निकाल दिया था, वह अभी भी आपके परिवार का सदस्य है। यानेर, ज्यादा दुखी मत हो। तुम्हारा भाई बस गुस्से में वो कड़वी बातें कह रहा है, क्योंकि वह तुमसे गुस्सा है। इसे दिल पर मत लो। तुम्हारे तीसरे भाई निश्चित रूप से तुम्हें अभी भी प्यार करता है। उससे प्यार, वह तो बस सफाई वाली की बेटी है हमारे गो परिवार में। क्या वह मेरे प्यार के लायक है? केवल गो मुयान, हमारे गो परिवार की छोटी राजकुमारी, लायक है हम 6 भाइयों के प्यार की। क्या वह वाकई गो परिवार की राजकुमारी है? क्या यह नकली हो सकता है? मुयान, तुमने माँ को पहले क्यों नहीं बताया? अगर माँ को पता होता, मैं अपने बेटे को तुमसे रिश्ता तोड़ने नहीं देती। मम्मी, आप वाकई सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। बड़े भैया, मैं उन तीनों को अब और नहीं देखना चाहता। मेरी बहन का अनुरोध, सबसे बड़ा भाई निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से इसे पूरा करेगा। उन्हें मेरे लिए बाहर फेंक दो, उन्हें घसीट कर बाहर निकालो। मुयान, माँ गलत थी, माँ वाकई बहुत गलत थी। मुझे दखल नहीं देना चाहिए था तुम्हारे और मेरे बेटे के रिश्ते में, लेकिन मेरा बेटा निर्दोष है। जिस वजह से उसने वो सब किया, सीधे शब्दों में कहें तो वह सब मेरा ही विचार था। उसके खिलाफ कोई रंजिश मत रखना। इस वजह से वह तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता है। उन्हें घसीट कर बाहर निकालो। मुयान, मुयान। वो शब्द जो उसने कहे, चिंता मत करो बड़े भैया, मैं ठीक हूँ। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, वो नफरत करने वाली अब कहा है, तो अभी उसने चाहे कुछ भी कहा हो, मैं फिर से विचलित नहीं होऊंगा। इसके अलावा मैं उन्हें जरूर कीमत चुकाऊंगा। हाल ही में जो हुआ उसकी, मेरी बहन आखिरकार बड़ी हो गई है। हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छी बच्ची। भैया, मैं बड़ा हो गया हूँ। पुरुषों और महिलाओं को यूं ही एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा भाई है। ठीक है बहन, हम भी यहाँ हैं। हे भगवान, भाइयों, क्या तुम अभी भी इतने ईर्ष्यालु हो? गुयानेर, तुम घिनौनी हो। अभी तुरंत जो परिवार से निकल जाओ। मैंने जानबूझकर नहीं किया, और मैं जो परिवार के बच्चे को लिए हुए हूँ अभी अपने पेट में, मैं तो शूटिंग से शादी भी कर चुकी हूँ। तुम सचमुच नहीं कर सकते मुझे बाहर निकाल सकते। शूटिंग, क्या तुम कृपया मेरे लिए कुछ कह सकते हो? यानेर अब गर्भवती है जो परिवार के बच्चे से। अब अगर हम उसे बाहर निकाल देते हैं तो यह वास्तव में क्रूर होगा। क्रूर, उसने तुम्हें खोने का कारण बनाया। वो ग्रुप से बड़ा ऑर्डर, क्या वह हमारे प्रति क्रूर नहीं है? अगर वह नहीं आती, शायद अब मैं मुयान पर निर्भर होती और अमीरों की जिंदगी जी रही होती। माँ, हालांकि हमने खो दिया वो परिवार से बड़ा ऑर्डर, हमारे पास अभी भी जी परिवार है। बेटी, तुम्हारा इससे क्या मतलब है?
जी परिवार जिस वजह से उस ऑर्डर के बारे में हमसे बात नहीं करेगा वह यह है कि मैंने उसे नाराज कर दिया, लेकिन मैंने ऑनलाइन देखा मिस्टर जी बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं। जब तक मैं ईमानदारी से माफी मांगती हूँ शायद वह निश्चित रूप से अपना मन बदल लेंगे। The film was क्या तुम translated निश्चित हो? and narrated by पहले M. जब भाग ले Media. रहे थे गु के सबसे बड़े युवा मास्टर के जन्मदिन में हम सबने अपनी आंखों से देखा मिस्टर जी का गुमुयान के प्रति रवैया। शायद गुमुयान की खातिर वह बिल्कुल कोई भी नहीं रखेंगे हमारे जो परिवार के साथ आर्थिक लेन देन। माँ मिस्टर जी जिस वजह से गुमुयान के प्रति अच्छे हैं वह यह है कि गुमुयान गु ग्रुप की बेटी है। युवा मास्टर जी वह उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? तो बेटी तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है युवा मास्टर जी पहले से जानते हैं कि गुमुयान गु ग्रुप की बेटी है। आखिरकार अमीर वर्ग में जो रहस्य पकड़े जाते हैं वह हमारे पास जो है उससे कहीं ज्यादा है। यह सही है तो तुम जल्दी जाओ और ठीक से उससे माफी मांगो इस बार कि मेरा बेटा अमीर बन सकता है। यह सब तुम पर निर्भर करता है माँ, लेकिन अगर मैं बस खाली हाथ माफी मांगने जाऊं तो यह बहुत अच्छा नहीं होगा है ना? लेकिन मेरे पास पहले से ही ज्यादा कीमती चीजें नहीं बची हैं। यहाँ तक कि जिस घर में हम अभी रहते हैं वह भी किराए का है। माँ क्या गुमुयान ने तुम्हें पहले गहने नहीं खरीदे थे? तुम उन्हें गिरवी क्यों नहीं रख देती? ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैं उसके दिए हुए गहने लेकर सब बेच दूं तो क्या होगा अगर मिस्टर जी सिर्फ तोहफा स्वीकार कर लें और कुछ न करें? भाई माँ को देखो। माँ मुझे लगता है याया सही कह रही है। अगर तुम इतना भी पैसा नहीं लगाते अभी यह थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास वह आखिरी थोड़ा सा भी नहीं है उम्मीद बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जुआ खेलना घाटे का सौदा है। शायद हमें जो प्रतिफल मिले वह कुछ ऐसा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। या ठीक है तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। मुझे पता है तुम हमेशा से माँ के पैसे चुराते रहे हो, यहाँ तक कि उनके गहने गिरवी रखना भी शामिल है। और माँ हर बार इस मामले को संभालती हैं गुमुयान पर दबाव डालकर। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस बार हमारे पूरे परिवार की उम्मीद तुम पर टिकी है। जब तक तुम यह काम करवा देते हो मेरे लिए ठीक से तो भविष्य में तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए तुम्हें बस मुझे बताना होगा। मैं तुम्हें एक ब्लैक कार्ड देने की गारंटी देता हूँ, असीमित खर्च वाला। भाई क्या तुम सचमुच मुझे इस्तेमाल करने के लिए ब्लैक कार्ड दे रहे हो? बेशक। मैंने तुम्हारे भाई ने कब अपनी बात से पलटा है? बेटी यह मेरे सारे गहने हैं। इस बार तुम्हें सफल होना ही होगा। माँ चिंता मत करो, इस बार बेटी निश्चित रूप से सफल होगी। अगर यह काम नहीं करता है तो बेटी बस खुद को उसके बिस्तर पर भेज देगी। मेरी बेटी सबसे अच्छी है। तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है माँ और भाई के लिए। यह मुश्किल नहीं है। अब पूरा एक दिन और रात हो गई है। याया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तो कैसा रहेगा? मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। ठीक है तो रास्ते में ध्यान रखना। माँ भाई तुम्हें क्या हुआ है? याया क्या तुमने चीजें पहुंचा दी? और मिस्टर जी का रवैया कैसा था? क्या उन्होंने कहा कि वह तुम्हारे भाई के साथ वह बड़ा अनुबंध साइन करने के लिए सहमत है? वह उन्होंने तोहफा स्वीकार कर लिया लेकिन वह अभी भी तैयार नहीं है मेरे भाई के साथ वह अनुबंध साइन करने के लिए। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? जो याया झूठ मत बोलो। झूठ? क्या झूठ? जो याया मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे सच नहीं बताती हो तो मुझे दोष मत देना। मेरा सचमुच ऐसा कोई इरादा नहीं था। शुरुआत में जब मैंने वह पैसा लिया था मैं बस अपने भाई और माँ की मदद करना चाहती थी, इसीलिए मैं कसिनो गई थी। रात के पहले हिस्से में मैं जीत रही थी लेकिन रात के दूसरे हिस्से में मैं बस हारती रही। तो तुमने वह सारे गहने जुए में उड़ा दिए। क्या तुमने सब हार The दिया? film was translated and narrated by M. Media. अभी जवाब दो। मैंने सब हार दिया। हे भगवान हम कैसे जिएंगे? तुम उस निकम्मे पिता की तरह कैसे हो? तुम्हें वह चीज इतनी पसंद है। तुम्हें पालने के लिए मैंने
इतना बलिदान दिया, यहाँ तक कि मैंने बार बार जोर दिया कि तुम उस चीज को छू नहीं सकते, लेकिन तुम सब लोगों में से अपने पिता के पुराने रास्ते पर चली गई। माँ, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। यह सब मेरी गलती है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस मुझे पीट पीट कर मार डालो। तुम्हें पीटने से क्या होगा? वह पैसा भी चला गया। हे भगवान, क्या तुम अपनी आंखें खोलकर हमें देख नहीं सकते? क्या तुम हमें मरने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? तुम सब चुप हो जाओ। जुयाया, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। भाई, तुम्हारा यह कहना मतलब तुमने कोई हल सोच लिया है। मैं गुमुयान को ढूंढ ले जाऊंगा। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब जब उसे पता चलेगा कि मैं इस हालत में आ गया हूँ, वह निश्चित रूप से मुझे मरते हुए नहीं देखेगी। सही कहा, मुयान तुम्हें बहुत पसंद करती है। अगर तुम उसे भीख मांगोगे, वह तुम्हें जरूर माफ कर देगी। अब तुम बस जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। गुमुयान को बाहर बुलाने के लिए मुझे बहुत खेद है। मेरी छोटी मालकिन ने कहा, चाहे कोई भी आए, वह उनसे नहीं मिलेंगी। मैं गुमुयान का पूर्व पति हूँ। वह आदमी जिसके साथ वह तैयार थी भाग जाने के लिए, उसे मेरा एक संदेश देना। वह निश्चित रूप से मुझसे मिलने आएगी। जब समय आएगा, मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। तुम्हारे आराम से रिटायर होने के लिए काफी। यह बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। मुझे अच्छी खासी रकम दो। जो कपड़े तुमने पहने हैं वे मेरे जितने महंगे नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? यहाँ मुसीबत खड़ी मत करो, वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मैं मुयान का प्रिय आदमी हूँ जिससे उसे शादी करनी है। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मुझे आपसे शादी करनी होगी। मुयान, तुम आखिरकार बाहर आ गई। तुम्हें पता है, हमारे तलाक के इस समय के दौरान मेरी भूख लगभग खत्म हो गई थी। कृपया मेरे साथ वापस आ जाओ। फिर से साथ आए। आप लायक हैं। और मेरे घर के सामने खड़े मत हो चिल्लाते हुए। मुयान, तुमने कभी मुझसे नहीं कहा ऐसे निर्दयी शब्द। मुयान, तुम कैसे बदल गई हो? तुम मेरे प्रति ही नहीं बदले हो। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारा पूरा परिवार परजीवी है, सभी निर्दयी लोग। तो तुम सचमुच नहीं चाहती मेरे साथ वापस आना? ठीक है, क्योंकि तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती हो तो मुझे 10 लाख उधार दे दो। जब तक तुम मुझे 10 लाख दे देती हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं करूंगा तुम्हें फिर से परेशान। 10 लाख, मैं वास्तव में इसे निकाल सकता हूँ। मुझे पता था मुयान अभी भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं इसे कुत्ते को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। मुयान, बेशर्म मत बनो। मैं अब तुमसे बात करने के लिए खुद को नीचा कर रहा हूँ। इसका कारण वापस साथ आने के बारे में। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हें पहले ही एक मौका दे रहा है। आखिरकार मेरे अलावा कोई तुम्हें चाहने की हिम्मत नहीं करता। मैं उसे चाहने की हिम्मत करता हूँ। मिस्टर जी, आप यहाँ क्यों हैं? जब तक मुयान शादी करने की हिम्मत करती है, मैं उससे शादी करने की हिम्मत करता हूँ। वह ऐसा क्यों कहेगा? अब मैं समझा। जी नान मेरी मदद करना चाहता है उस कमीने से दूर होने में। अगर ऐसा है, मुझे इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा। देखा, तुम्हें छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी बेहतर और बेहतर होती जा रही है। मिस्टर जी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इतना झुकने की, सिर्फ उसे रास्ता देने के लिए खुद को नीचा करूं। मैं उसे 1 दशक से ज्यादा समय से पसंद करता हूं। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं खुद को नीचा कर रहा हूं? 1 दशक से ज्यादा, यह क्या बकवास है? उसे और मुझे एक दूसरे को जाने हुए 8 साल भी नहीं हुए हैं। यह सही है। मुझे 10 साल से क्रश था और मैं अब और नहीं रोक सका, इसलिए मैंने पहल करके तुम्हें नमस्ते कहा। उस समय मैं सचमुच डरा हुआ था कि तुम मेरी दोस्त बनने से मना कर दोगे, लेकिन किस्मत से नतीजा अच्छा रहा। तुमने मुझे मना नहीं किया। नाटक करना बंद करो। मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। भले ही तुम जिनान उसे पसंद करते हो, मुयान, तो भी वह तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वह सिर्फ मुझे पसंद करती है। क्या ऐसा है? यह किसने कहा? मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, गुमुयान, तुम बस इंतजार करो और देखो। भले ही बिना तुम्हारे गु परिवार के निवेश के, तुम्हारे जी परिवार के निवेश के बिना मुझे फिर भी मिल जाएगा मेरा अपना निवेश। मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा।
अभी जो बातें उसने अभी कही है तुम्हें उन्हें दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। उसका वह प्रोजेक्ट अभी भी मेरा विचार था उसके लिए। मैंने तो पूरी प्रक्रिया में उसकी मदद भी की। मैं देखना चाहूंगा वह क्या कर सकता है मेरे बिना। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता था। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? तुमने अभी कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो और फिर तुमने मुझे किस किया, यही मैं पूछना चाहता हूँ। अभी के लिए मुझे माफ करना, मैं बस उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें डिनर पर पूछने आया था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसमें दिलचस्पी है या नहीं। मुझे यह सम्मान देने में जरूर। तुमने मेरी इतनी मदद की है, बेशक मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें दावत देने दो। ठीक है, भले ही मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, फिर भी क्यों इतना दर्द होता है जब मैं तुम्हें मुझे मना करते हुए सुनता हूँ। तो मैं ड्राइवर को हमें लेने के लिए बुलाता हूँ। हम एक 5 स्टार होटल जाएंगे। एक 5 स्टार होटल। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? तो हम वेस्टर्न फूड खाने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे यह पसंद नहीं है, बस यह है कि मैं बारबेक्यू खाना चाहता हूँ। पास में एक है जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। चलो चलें। गुमुयान, मिस्टर जे, आज मैं अपना राशिफल देखे बिना ही बाहर निकला हूँगा। भाभी, भाभी, क्या आपको पता है कि जब आप गायब हो गई थी, हमारे परिवार ने आपको कितना याद किया। यहाँ तक कि हमारी मम्मी भी रात को आपकी तस्वीरें देखती है और हर दिन रोती है। अब हमारा पूरा परिवार जानता है कि हमसे गलती हुई। कृपया मेरे भाई से सुलह कर लीजिए। मम्मी को अब और मत रुलाइए, ठीक है? हमारा परिवार आपके बिना नहीं रह सकता, मेरे बिना नहीं रह सकते। क्या यह मेरे पैसे के बिना नहीं रह सकते? भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी मम्मी आपको सचमुच याद करती है, इसीलिए वह हर दिन रोती है। इसके अलावा एक आदमी का धोखा देना आंशिक रूप से आपकी गलती है। अगर आप नहीं होती, जो हर दिन तैयार होने को तैयार नहीं होती और मेरे भाई को आपको छूने नहीं देती, तो वह कैसे बाहर जाकर औरतें ढूंढता। लेकिन सौभाग्य से मेरे भाई को आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब हमारा परिवार समझता है कि हमें आपको लाड प्यार करना चाहिए। तो क्या हुआ अगर बच्चे नहीं हैं? हमारे जो परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, जब तक आप मेरे भाई से सुलह कर लेती हैं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो यह मामला अभी भी मुझे ही संभालना चाहिए। जुयाया, क्या तुम कह रही हो कि जब तक मैं तुम्हारे भाई से सुलह कर लूं, तुम कुछ भी करने को तैयार हो? बिल्कुल, तो अभी मेरे लिए घुटने टेको। तुम्हें क्या हक है? क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक मैं तुम्हारे भाई से सुलह कर लूं, तुम कुछ भी करने को तैयार हो? मैं बस चाहता हूं कि तुम अभी घुटने टेको, माफी मांगो। अगर तुम्हारे पास यह भी नहीं है, थोड़ी सी भी ईमानदारी, मैं तुम्हारे भाई के साथ वापस कैसे आ सकता हूं? ठीक है, मैं घुटने टेकूंगा। अब मैं घुटने टेक रहा हूँ, तो कृपया जल्दी से मेरे भाई के साथ वापस आ जाइए। The film was translated and narrated by M Media. मैंने तुमसे कुछ भी वादा नहीं किया था। क्या तुम बदमाश की तरह पेश आ रहे हो? मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत मत करना। मैंने कभी नहीं तुमसे कुछ भी वादा किया। यह सब तुम्हारे दिमाग में है और मैं एक बदमाश हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे ज्यादा बदमाश है। आखिरकार तुम लोग दूसरों की मेहनत को अपना बता देते हो। तुम उसे छूने की हिम्मत करो और देखो क्या होता है। मिस्टर जी, मैं जानता हूँ कि आप उसे पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी दुष्ट औरत, क्या आपको डर नहीं लगता? आपके पारिवारिक व्यवसाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने से तुम्हें खुद डर लग रहा है कि इससे तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, है ना? डरे हुए तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी करो और वह बड़ा सौदा मेरे भाई के साथ साइन करवा लो। इस तरह तुम्हारी कंपनी को बहुत सारा पैसा मिल सकता है। इस तरह उस तरह तुम भी सीधे खड़े हो सकते हो अपने पिताजी के सामने, है ना? मुयान, तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहती हो? तुम सचमुच बहुत भोली हो। ठीक है, मेरे पिताजी ने कहा कि हमारे परिवार की संपत्ति 3 जन्मों तक बर्बाद करने पर भी खत्म नहीं होगी। तो मैं किसी को इसकी चिंता करने की तकलीफ नहीं दूंगा। क्या तुम नहीं चाहती और पैसा कमाना? लेकिन मेरे परिवार का पैसा खर्च करने के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो मुयान, भविष्य में अगर तुम्हारे पास समय हो तो इसे और ज्यादा खर्च करने में मेरी मदद करना। इस तरह मैं भी खुश रहूंगा। तुम खुश हो? हाँ, क्योंकि तुम खुश हो इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन अब कोई तुम्हें दुखी कर रहा है, इसलिए मैं भी दुखी हूँ। तो जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। तुम बस इंतजार करो।
मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता था कि तुम इसमें शामिल हो। यह क्या है? हम ऐसा हो ही नहीं सकते। जिंदगी भर करना। क्या जिंदगी भर अच्छे दोस्त बनकर रहना है? चिंता मत करो, भले ही मैं कुछ करूं, कुछ ज्यादा ही, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। क्या हम हमेशा से नहीं रहे हैं? तो क्या हम जीवन भर अच्छे दोस्त रह सकते हैं? लेकिन क्या तुम पहले छोड़ सकते हो? मुझे सांस नहीं आ रही है। मुझे माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। यह अच्छा है। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तो मैं जीवन भर दुखी रहूंगा। क्यों? क्योंकि ताकि मैं किसी को इसकी चिंता करने की परेशानी न दूं, तो मैं तुम्हें बारबेक्यू नहीं खिलाऊंगा। क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो? तो अपनी आंखें बंद कर लो, बंद कर लो। क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सचमुच 18 साल से पसंद करता हूँ। मुझे थोड़ी भूख लगी है। क्या यहाँ आसपास कुछ अच्छा खाने को है? सही व्यक्ति के पास आए हो। वह वाला उधर खासकर स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। चलो चलें। 6 महीने बाद। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बस तुम्हें 1 लाख का निवेश करना है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें 6 महीने के भीतर 10 लाख लौटा दूंगा। क्या तुम पागल हो? अगर तुम निवेश नहीं करना चाहते तो मत करो। क्या तुम्हें इतना क्रूर होने की जरूरत थी? किसी ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम गुयानर को ले गए थे उत्तरी म्यांमार में तस्करी के जरिए पैसे कमाने के लिए, और अब तुम अभी भी सड़कों पर धोखाधड़ी कर रहे हो। कृपया थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलें, पुलिस स्टेशन तक, है ना? बहने, हम आखिरकार सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए जब तुम अकेले हो तो अकेलापन महसूस करना सामान्य है। लेकिन घटिया चीज से बेहतर है कि हमारे पास कुछ भी न हो। अगर 2 लोग साथ में, अकेले रहने से बेहतर नहीं है अकेले होना। तो शादी मत करो, क्योंकि कोई भी आपसे छीन नहीं सकता शादी के बुरे हिस्से। तो बहनों, इसे जारी रखो। हम अगली बार मिलेंगे। अलविदा।